साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ जावरा ही नहीं पूरे इस क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो राजनीतिक, सामाजिक और अनेक क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाते हैं और कई उतार चढ़ाव आने के बाद भी इन्होंने अपनी विचारधारा को नहीं बदला और आज भी कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में लगे हुए हैं। तो आइए हम इस चुनावी माहौल में आदरणीय वरुण जी श्रोत्री जो एडवोकेट हैं, जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं और बहुत ही सक्रिय रूप से कांग्रेस के लिए कार्य करते हैं। आपको नमस्कार है। सबसे पहले भैया बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। तो थोड़ा सा आपका बेसिक हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। हालांकि जावरा में आपको लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो बेसिक स्कूलिंग आपकी एजुकेशन और थोड़ा सा हमको शॉर्ट में वो बताइए। मेरा बचपन जावरा में गुजरा। मेरी पढ़ाई पूरी जावरा हुई। सिर्फ लॉ करने के लिए रतलाम गया था, बाकी मैंने एम.कॉम तक शिक्षा जावरा में की। उसमें जावरा का पंचायती नोरा का स्कूल हो, राउंड द्वार का स्कूल हो, महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल हो, डिग्री कॉलेज हो और लॉ कॉलेज रतलाम, यहाँ तक पूरा शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपने आप को यहीं से स्थापित किया। तो ये जो आपका वकील बनने का सफ़र है, तो क्या आपने छात्र जीवन में ही सोच लिया था कि मुझे वकील बनना है, क्योंकि आप एक टीचर के बेटे हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने एक्चुअल में वकील बनने का कहीं सोचा भी नहीं था, और चूँकि परिवार की इच्छा होती है कि कुछ मेरा बेटा नौकरी करे, ये करे, ये करे, तो मैंने भी खूब इंटरव्यू दिए, एग्ज़ाम दी। मेरा सिलेक्शन शिक्षा विभाग में हो भी गया था। अपॉइंटमेंट भी हो चुका था, लेकिन खाली इसलिए मैं नहीं गया कि मुझे न पता क्यों किसी के सामने हाथ जोड़ना पसंद नहीं था कि मैं सर कहूँ किसी को कि मैं जी सर यस सर करूँ। ये मेरा लक्ष्य करते नहीं था। इसलिए मैंने जो है इसको ध्येय बनाते हुए और अचानक दिमाग में ऐसा कोई काम किया जाए जिसमें कि अपन किसी को सर नहीं बोलना पड़ा, वकालत करने का ध्येय बनाया और अपने आप को पूरी तरह लॉ में लगाया और वकालत का धंधा शुरू किया। और उसके पीछे भी लाजी किया कि सिर्फ वहाँ सर बोलना न्यायालय के सामने, वो एक क्लाइंट के लिए बोलना पड़ता है, अपने लिए नहीं बोलना पड़ता है। तो इसलिए उसको मैंने अंजाम दिया, वकालत के क्षेत्र में आया हूँ। यानी आपने स्वाभिमान के साथ काम करने के बिल्कुल सही। स्वाभिमान आज तक बरकरार है, कहीं उससे समझौता नहीं किया, किसी के सामने झुका नहीं, किसी के सामने हाथ कभी फैलाया नहीं। ये हाथ हमेशा यूँ रहा है, यूँ नहीं हुआ है। ये तो आज तो आपकी वकालत की यात्रा एक तरह से सफल है, सक्सेस है। आप एक अच्छे वकील, प्रतिष्ठित एडवोकेट और बहुत ही आपकी प्रतिष्ठा उस क्षेत्र में। तो ये राजनीति का आपको कैसे वो लगा शौक, क्या ये क्या सफ़र है, वो कहाँ से शुरुआत हुई? हाँ, बहुत ये एक अच्छा सवाल कर डाला आपने। राजनीति का सिलसिला यूँ चालू हुआ कि मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में सर्विस करते हैं। बीच में कुछ समय के लिए सरकार जब चेंज हुई तो उन पे इतना प्रेशर आना शुरू हुआ, और वो चूँकि वो भी स्वाभिमानी, बहुत खुददार हैं, बहुत स्वाभिमानी हैं, आज भी उनका गुस्सा बरकरार है, सही को सही कहने की ताकत वो रखते हैं। और उनसे मैंने सीखा था। एक मामले में कहीं किसी मीटिंग में कर्मचारियों के पक्ष में और शासन के खिलाफ उन्होंने बात बोल दी थी, तो सरकार की ओर से रात को 2 बजे पुलिस के अधिकारी उनको गिरफ्तार करने आए थे। अच्छा। तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज़ है। तो मैंने अपने आप को राजनीतिक राह पर पकड़ने का प्रयास किया और मैं 79-80 से इस राह पर चल पड़ा और आज भी अपनी उसी गति से राजनीति कर रहा हूँ। यानी करीब 40 साल से भी अधिक समय का। 42 साल लगभग हो गए, 42 साल हो गए। तो आपने कांग्रेस पार्टी से ही शुरुआत की, या वो किस पार्टी से आपने शुरू किया, या कैसे राजनीतिक सफ़र शुरू किया? हाँ, कांग्रेस पार्टी की जब बात करेंगे आप, तो हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे, तो कॉलेज में विद्यार्थी यूनियन चला करती थी, जिसको आज NFCI कहते हैं। अच्छा। NFCI। तो विद्यार्थी यूनियन के नाम से हम लोगों ने चुनाव लड़ते भी थे, लड़ाते भी थे और विद्यार्थियों के लिए काम करते रहे। चूँकि विद्यार्थी यूनियन के बाद चूँकि कांग्रेस ही है वो, तो उसमें कांग्रेस में हम लोग एंट्री कर गए और कांग्रेस की सेवा लगातार करते रहे। जो आते रहे चुनाव लड़ने वाले, उनके लिए मदद करते रहे। मेरे ख्याल से 1981-82 से तो पहला चुनाव विधानसभा में हमें एंट्री हो गई थी। जो उम्मीदवार खड़ा हुआ उसके लिए काम किया, लोकसभा में जो खड़ा हुआ उनके काम किया। धीरे धीरे एक कदम बढ़ते गए और आज इस मुकाम पर खड़े हैं।
तो अभी आप कई सामाजिक संस्थाओं में भी सक्रिय हैं, सभी जानते हैं, आप नवरात्र से लेके और अनेक क्षेत्रों में आप कार्य करते हैं। तो ये क्या आपके पीछे सोच क्या रहती है या क्या आपका लक्ष्य रहता है? नहीं, सोच इसके पीछे राजनीतिक सोच नहीं रहती। मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक ध्येय है कि कुछ भी काम करते रहना चाहिए, चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। स्वाभिमान और खुददारी के साथ में जितना काम समाज सेवा कर सके वो भी करना चाहिए। मेरा समाज सेवा के पीछे भी करने के पीछे कोई लाभ प्राप्त करना नहीं रहा है। मैंने अनेक सामाजिक संस्थाएं मैंने खुद ने खोली है, बहुत सी चल रही है। लियो क्लब के माध्यम से मैंने खूब सेवाएं दी है। लियो क्लब का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी मेरा, ऐसे डिस्ट्रिक्ट सचिव भी मैं रहा हूँ। ऐसे अनेक संस्थाओं के माध्यम से मैंने खूब काम किया। ब्राह्मण समाज के लिए भी काफ़ी आपने। और एक और बात बता दूं कि लियो क्लब के माध्यम से जो मैंने काम किया उसमें शायद आपको जानकारी हो या ना हो, एक बाल मेले की शुरुआत मैंने की थी। हाँ, लियो क्लब के माध्यम से। हम भी गए थे, छोटे आप थे। छोटे होंगे, आप भी आए होंगे। और वो बाल मेला इतना ऐतिहासिक बाल मेला मेरे कार्यकाल में शुरू किया था मैंने, जो ये नवाब साहब बंगले में जो मच्छी बन स्कूल लगता है, वहाँ उस मेले का हमने शुरुआत की थी। और एक और जानकारी दूँ कि जब दूरदर्शन टीवी वगैरह होते नहीं थे, आकाशवाणी का बहुत बोलबाला था। तो मैं स्वयं इंदौर जाकर आकाशवाणी वालों से मिला था, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। उनको निवेदन किया, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आकाशवाणी की पूरी टीम उस बाल मेले की रिकॉर्डिंग करने जावरा आई थी। और पूरे शहर में हमने रेडियो लगवाए थे चौराहे चौराहे पे, और लोगों ने उस रेडियो के माध्यम से उस बाल मेले का पूरा वर्णन सुना था। यानी मतलब आपने जावरा को जो है उस समय भी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाई। बिल्कुल। मेरा पहचान दिलाने का लक्ष्य नहीं, मेरा काम करने का लक्ष्य था कि मैं कुछ काम करूं और वो मुझे तसल्ली हो, ऐसा काम करूं। और ये बात धार्मिक का आपने सवाल किया, वो बात कट गई थी। तो निश्चित रूप से अब चूँकि समाज में बैठे हैं तो सब तरह के काम करना चाहिए। धार्मिक कार्य वैसे भी खूब करता था मैं। और कमानी गेट पे एक प्रियदर्शनी क्लब की स्थापना हमने की थी। बहुत छोटे थे हम लोग सब, और उस टाइम जब इसकी स्थापना की गिने चुने लोग थे, लेकिन एक मन में भाव आया कि इसको बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। और ऐसा किया कि उसको ने बहुत ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास किया, और लोगों को विश्वास भी इतना मिला कि लोगों ने हमको कहीं से भी पीछे नहीं धकेला, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमारी टीम पर विश्वास किया। हमने 5 रुपये में स्कूटर मोटरसाइकिल दे दिए, लकी ड्रा का एक क्रेज था उसमें। 5 या 10 रुपये में हमने कार दे दी। तो ये इतने टिकट लेना हमारे मंच पर आकर, और हम सार्वजनिक रूप से उस ड्रा को खोलते, पब्लिक के सामने खोलते, तो लोगों को विश्वास नहीं ये सब चीज़ दिया हमको। और विश्वास की वजह से हम आज मुकाम पे खड़े हैं कि वो संस्था आज भी चल रही है। और जितने लड़के हैं सब स्थायी है, मेंबरशिप हमारे बंद रहती है, लेकिन वो संस्था चल रही है। तो ये लक्ष्य है कि समाज सेवा और धार्मिक सेवा के हर कदम पर मैं चलता हूँ। निश्चित ही ये तो आपका बहुत सफ़र जारी है। और अब मैं सीधे, चूँकि माहौल राजनीतिक है, तो अभी विधानसभा चुनाव में पैनल में वरुण श्रोत्री का नाम जावरा से गया है, ऐसा मुझे पता चला है। तो क्या लगता है, आपने विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? क्या विधायक बनने के लिए आप भी प्रयास कर रहे हैं, या क्या आपका स्टैंड है इस बारे में? उमेश भैया, आदमी जब राजनीति करता है या कोई भी काम करता है तो उसका लक्ष्य तो कुछ होता है। और मेरा लक्ष्य भी सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही रहा है। मैंने जीवन में कभी राजनीतिक रूप से किसी नेता से, जितने नेता हैं आप जो भी हैं उनसे आप बात करें, मैंने कभी उनके सामने हाथ नहीं फैलाया, ना मेरा कोई व्यक्तिगत काम कराया किसी से भी। उनको देने का प्रयास किया राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से, उनके लिए खूब काम किया। हाँ, पहली बार जब विधानसभा का मेरे मन में सपना था कि विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, मैंने बहुत तपस्या, 42 साल की तपस्या है, उस तपस्या को भुनाने के लिए कि अगर हमने कुछ किया है राजनीतिक क्षेत्र में तो कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से भी जनता की सेवा कर ली जाए। ये मेरे मन की इच्छा है, भावना है, और पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इस चुनाव को लड़ने के लिए अगर मुझे टिकट मिलता है, पार्टी विश्वास करती है। आज की परिस्थितियाँ तो बहुत होती है, क्या नहीं होती है, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारी रहता है, प्रतिस्पर्धा रहती है, बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन मेरा लक्ष्य विधानसभा है। अगर पार्टी विश्वास करेगी, टिकट देगी, तो निश्चित रूप से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। ये तो ऐसे क्या आधार हैं? जैसे ये बात तो सही है कि आपकी बहुत लंबी सफ़र है और वास्तव में आपने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है, तो पार्टी क्या इन चीज़ों का आकलन करती है या कोई भी? पार्टी को आकलन करना चाहिए। जावरा में जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, आप खुद इस जावरा के सजग प्रहरी हैं, पत्रकारिता के माध्यम से देखते हैं, जितने लोग उम्मीदवार हैं, अगर सारे उम्मीदवारों के बीच में अगर मेरे बारे में चर्चा अगर पार्टी करे, तो मेरे ख्याल से मैंने इन 42 सालों में कोई पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया। किसी के
मुँह से मेरे खिलाफ कोई बात सुनी हो तो मुझे बताएं। यानी कई आंधी तूफान आए, इधर से उधर हो गए नेता, लेकिन आप अपनी जगह बने रहे। आंधी तूफान क्या जाने क्या क्या परिस्थितियाँ बनी, लेकिन मैंने अपने आप को नहीं डिगोया, अपने आप को खड़ा रखा, हर मुकाम पर अपने आप को सुरक्षित रखा। जीवन में कभी किसी कार्यकर्ता से मैंने चाय नहीं पी। लोग तो कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, देख लें आप, मेरे कोर्ट की सीट हो, मेरी कोर्ट की सीट पर जब भी कोई आया है बिना चाय पानी के नहीं जाता है। उसके पीछे कभी ऐसा नहीं 25, 30, 35 साल हो गए करते करते। लक्ष्य विधानसभा उस समय नहीं था, लेकिन दिमाग में भावना है कि प्रेम से कार्यकर्ता आ रहा है, उससे मिलना चाहिए। क्योंकि किसी की भी उम्मीदवार, मतलब महेंद्र सिंह कालूखड़ा रहे हों, भारत सिंह जी रहे हों, पालके बैरागी रहे हों, नरेंद्र नाटा रहे हों, मीनाक्षी नटराजन रही हो, इन सब के लिए काम जब हमने किया, हम सोचा अगला फिर विधानसभा कोई लड़ा गई थी क्या सिंह जी लड़े, तो आज उनके लिए भी हम गए हैं, घर घर दौड़े हैं। तो उन कार्यकर्ताओं में जो प्रेम हमें मिला, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत उनमें इंटरेस्ट रहा, उनसे मैं मिलता जुलता था, उनके प्रेम की वजह से मैंने उनको भी मदद दिलवाई। हर उम्मीदवार को मेरी वजह से मैंने कोशिश की है कि कहीं पार्टी भी कमज़ोर ना हो और उम्मीदवार भी हमारा कमज़ोर ना हो। अगर मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, सेक्टर इंचार्ज बना हूँ, तो ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया। और आज उसी की बदौलत मैं बहुत ताकत से पार्टी में अपनी बात रख रहा हूँ कि साहब मैं जावरा में इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, मैंने कभी पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया, कोई अपराधी किस्म का मेरा कोई कार्य नहीं है कि मैंने कोई गलत काम किए हों जावरा शहर में रहकर या जावरा विधानसभा क्षेत्र में, तो इसलिए मुझे टिकट दिया जाए, ये मेरी भावना है। नहीं तो ये जो सारा, कई बार ऐसा कहने में आ रहा है, कांग्रेस के अंतर्कलह बहुत मची हुई है, उम्मीदवारों में खींचतान, बहुत सारे उम्मीदवारों की लिस्ट है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे स्पष्ट विजन क्यों मतलब हो नहीं रहा पार्टी में? देखिए, राजनीति में हर आदमी के मन में लालसा होती है, इच्छा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं। अब चूँकि जावरा की सीट एक सामान्य सीट है, उस पर कोई भी लड़ सकता है, तो जहाँ हम लोग स्थानीय उम्मीदवार अपना प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ लोग बाहर से भी आकर उनकी भावना है कि हम भी चुनाव जावरा से लड़ें, तो वो उनका प्रयास कर रहे हैं। रही बात विज़न की, तो विज़न तो अब किसको आप कह तो सकते नहीं कि आप मत आओ साहब। हमारा कर्म इस जावरा के जजम पे कांग्रेस झंडे के नीचे काम करते आए हैं। झंडे पंजे के अलावा इस दूसरी पार्टी में हमने काम नहीं किया है, और पंजे की सेवा करिए तो पंजे से टिकट मांग रहे हैं। बिना झंडे के कभी हमने इस मैदान में, क्षेत्र में कभी काम नहीं किया। जब कांग्रेस के मंच से गए होंगे तो तिरंगा लेकर गए होंगे, पंजा लेकर गए होंगे। किसी भी चुनाव में मेरा मानना है निर्दलीय प्रत्याशी को मैंने मदद नहीं की। जब पंजे वाले चुनाव हुए, पंजे के साथ मैंने काम किया और खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। तो इस बार क्या लग रहा है कांग्रेस की स्थिति? आप भी देख रहे होंगे, जावरा विधानसभा में आपको क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस की सरकार बन रही है और जावरा विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बनेगा। यानी आपका अगर टिकट हो जाता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा। मुझे पूरा विश्वास है मेरे अपने आप पर, मेरी तपस्या पर, कि मैंने गलत काम कभी किया नहीं, पार्टी के साथ कुठाराघात नहीं किया, विश्वासघात नहीं किया, तो पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी। ऊपर के नेताओं से मैंने चर्चा की है। हाँ, अगर कोई ऐसी परिस्थिति क्या बनती है ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, सही काम किया, मुझे परिणाम मिलेगा। निश्चित ही कांग्रेस में आपकी एक बहुत मजबूत दावेदारी है, और ऐसा बताया भी जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क वाली क्या कहानी है आपकी? अब आप जब बताया मैंने आपको कि जब 82 से क्षेत्र में निकल पड़ा था, 82 से लेके एक मानवराज जी कोचिट्टा, आपका नाम सुना होगा, आप हमारे नेता थे, वो मुझे सेक्टर इंचार्ज जो भी होता था उस ज़माने में, उसके पीछे हमको 4-5 जनों भेजते थे, 2 जनों को एक गाड़ी में, मैं उनके पीछे भी जाया करता था। क्षेत्र में घूमते रहे हम। बाद में मुझे भी शायद 91 के आसपास मुझे सेक्टर इंचार्ज बनाया, तो गांव का पूरा एरिया देखा ही हुआ था। गांव में घूमने का काम करते रहता था। हर गांव का कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, मेरा तो ये मानना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध वही है जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे पार्टी को मिलना चाहिए, उसका प्रयास करता हूँ। आज भी ग्रामीण क्षेत्र का हर कार्यकर्ता मुझसे अटैचमेंट रखता है, प्रेम रखता है। जावरा अगर आता है तो मुझसे मिलने कोर्ट में आते ही आता है। तो ये कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में मेरा लोगों से प्रेम है, लोग मुझसे प्रेम करते हैं। यानी अभी अगर कांग्रेस से आपको टिकट मिलेगा तो भाजपा के लोग भी आपको सहयोग करेंगे? देखिए, आपने सवाल ऐसा किया, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदवार पे भी डिपेंड करता है। व्यवहार अपना नहीं, व्यवहार मेरा व्यवहार कैसा मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीदवार पे भी डिपेंड करता है कि पार्टी में कौन उम्मीदवार किस पार्टी से लड़ रहा है। और रही बात मेरे लड़ने की, तो मेरे ताल्लुकात सबसे अच्छे रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि मुझे उन सबका प्रेम भी कहीं ना कहीं किसी भी कोने से, किसी माध्यम से उनका सम्मान, उनकी मदद मुझे मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। ये लंबी बहुत एक आपकी अगर गाथा हम सुनेंगे पूरी कहानी तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। आप शॉर्ट में और कोई ऐसी बात बताइए हमको कि जावरा के लिए आपका क्या कहना है? मैं 2 लाइन पहले कह दूं आपको कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है,
ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। उमेश भाई, निश्चित रूप से मेरे मन की तमन्ना है कि मेरे को मंजिल पर पहुंचना है। मेरी मंजिल पर जाने के लिए मुझे ये नहीं कि अभी अंत हो रहा है, किसी चीज़ का अंत नहीं होता। हर चीज़ के लिए एक समय आता है। अगर मेरा समय ठीक है, मुझे राजनीतिक रूप से ये टिकट पार्टी देती है तो निश्चित रूप से लड़ूंगा, जीतूंगा। और इस क्षेत्र की सेवा करने का जो मैं अभी तक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से, राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से, लेकिन एक विधानसभा के माध्यम से अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की और अधिक सेवा करूंगा। और जो मेरे मन में बहुत सारे सपने, जावरा के लेकर बहुत सपने मेरे पास भी हैं, बहुत सी चीज़ें सोचता हूं, क्योंकि मैंने खुद महेंद्र सिंह कालूखड़ा जैसे नेता के साथ काम किया, भारत संजय के साथ काम किया, तो इन सबके मन में भी काम करने की तमन्ना रही है। तो जो चीज़ें वो नहीं कर पाए और मेरे मन में भी ये और अपन करेंगे, तो वो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उन माध्यम से भी सेवा करने का प्रयास इस जावरा क्षेत्र के लिए करूँगा। बहुत अच्छी बात है, आपके हौसले बुलंद हैं, आपकी दावेदारी मजबूत है। तो हो सकता है अगले विधायक हम आपको देखें, तो आपके सपने भी पूरे कार्य करने की जो आपकी लगन है और जो भी आपकी सक्रियता है वो बनी रहे, और आगे हम आपसे और भी संवाद करते रहेंगे। आज जो आपने जो समय दिया हमको, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा इस जावरा शहर में, और आपने मुझसे चर्चा करने के लिए आया। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको काफ़ी सुनता रहता हूँ, हर विषय पर आप फोकस करते हैं, और अभी भास्कर ऐप शायद आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी निरंतर प्रगति करें, ये मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।